Hello students, in this video we are going to solve some problems based on section formula. टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किया था डिस्टेंस फार्मूला के ऊपर, और इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं सेक्शन फार्मूला के ऊपर. बट बिफोर स्टार्टिंग लेट अस सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्शन फार्मूला. तो सपोज two points are given. Points are A and B. Coordinates of point A are x1, y1 and the coordinates of point B are x2, y2. तो दोनों का coordinate x1, y1 और x2, y2 है. And suppose P is a point which lies somewhere between A and B. P जो point है कहीं पर भी A और B के बीच में है. P mid point हो भी सकता है, mid point नहीं भी हो सकता है. And the coordinates of point P we have taken as x, y. And here suppose this point P divides AB in the ratio m is to n. कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है? m is to n में. मतलब we can say that this part is m, this part is n. तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपको फाइंड करना हो P का कोऑर्डिनेट, ठीक है, this P is called as point of division. So we are interested in finding the coordinates of this point P which divides segment AB in the ratio m is to n. क्या होगा कोऑर्डिनेट इसका? That coordinate is given by section formula. और सेक्शन फॉर्मूला लिखेंगे कैसे? देखिए पहले यहां से we write mx2 प्लस nx1. ठीक है, x1 यहाँ पर है, x2 यहाँ पर है, तो mx2 प्लस nx1 by m plus n, this is the x coordinate. Similarly my2 plus ny1 by m plus n, this is the y coordinate. So using this we can find the coordinates of point P. Again if this is the midpoint, अगर ये जो pxy ये मिड पॉइंट हो गया AB का, तो मिड पॉइंट हो गया तो मतलब ये पार्ट और ये पार्ट दोनों इक्वल होंगे. एंड इफ दिस टू पार्ट्स आर इक्वल देन वी कैन से दैट P divides AB in the ratio 1:1. किस रेशियो डिवाइड कर रहा है? 1:1. तो अगर m और n का वैल्यू 1:1 हो गया तो वी कैन पुट m as 1, n as 1. सो व्हाट रिमेन्स? ऊपर क्या रहेगा? x2 प्लस x1 या x1 प्लस x2, और नीचे m और n का वैल्यू 1 और 1 पुट करेंगे तो ये होगा 1 + 1 2. तो x coordinate becomes x1 plus x2 by 2 and y coordinate becomes y1 plus y2 by 2. These are the coordinates of midpoint of line segment AB. इसी को हम midpoint formula भी बोलते हैं. Now let us solve some problems based on this section formula. So this is the first question. ये पहला प्रॉब्लम है जो 2023 में आया हुआ है, ठीक है. और यहाँ क्या फाइंड करना है? We have to find the ratio in which this point -1k divides the line segment joining the points -3, 10 and 0.6, -8. तो मतलब क्या दिया हुआ है? सपोज यहाँ दो पॉइंट्स दिया हुआ है. फर्स्ट पॉइंट इज -3, 10, तो ये पॉइंट हमने ले लिया -3, 10. सेकेंड पॉइंट इज 6, -8, तो ये पॉइंट हमने ले लिया 6, -8. और ये जो पॉइंट है पॉइंट -1 के डिवाइड कर रहा है, ठीक है. सो पॉइंट -1 के, this point -1, k, it divides the point -3, 10 and 6, -8 in some ratio. तो we have to find that ratio. क्या फाइंड करना है? रेशियो फाइंड करना है जिस रेशियो में ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है. नाउ इन जनरल we take the ratio as k:1. क्या लेते हैं रेशियो? k:1 लेते हैं. अब क्योंकि k ऑलरेडी प्रॉब्लम में दिया हुआ है तो k तो हम नहीं ले सकते, तो हम λ:1 ले सकते हैं. बट फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम के लिए मैं रेशियो ले रहा हूँ m:n. क्या रेशियो ले रहा हूँ? m:n. ये रेशियो मैंने ले लिया. ओके, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? लेट द पॉइंट P-1k divides seg AB in the ratio m is to n.
तो हमने क्या लिखा, लेट दिस पॉइंट डिवाइड सेग ए बी इन द रेशियो m:n। देखो यहाँ पे जो भी मैं लिख रहा हूँ वो स्टेप वाइज लिख रहा हूँ, और एग्जामिनेशंस में भी आपको ऐसे ही लिखना है। यू आर एक्सपेक्टेड टू राइट लाइक दिस इन द एग्जामिनेशन टू गेट फुल मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट -1 के किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m:n। तो अब सेक्शन फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। सो व्हाट विल यू राइट, बाय सेक्शन फॉर्मूला pxy equal to, section formula is mx2 plus nx1 by m plus n and my2 plus ny1 by m plus n. So this is the section formula. जो रेशियो दिया हुआ है, रेशियो m:n, यानी वो तो हम एज इट इज लिखेंगे। अब जो पॉइंट्स है x1, x2, y1, y2, वो पॉइंट्स कौन सा है, तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है दैट वी कैन टेक एज x1, y1, दिस सेकेंड पॉइंट दैट वी कैन टेक एज x2, y2। मतलब x1 का वैल्यू कितना है -3, y1 का वैल्यू कितना है 10, x2 इज 6, y2 इज -8, और जो रेशियो है वो हमने m:n लिया हुआ है, सो दैट विल बी m:n। एंड व्हाट आर दिस xy, xy क्या है, अभी जो हमने फॉर्मूला लिखा था, इन दैट फॉर्मूला आई हैड टेकन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट एज xy। तो ये जो -1, k है ना, दिस डज द वर्क ऑफ xy। इज इट क्लियर? अगर क्लियर नहीं है तो कमेंट्स में जरूर बताइए आप। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं सारा। सो व्हाट विल यू गेट आफ्टर पुटिंग ऑल द वैल्यूज, so in place of xy we can put -1k। See, I have not written p हमने नहीं लिखा है, वो सिर्फ इसको पॉइंट को डिनोट करने के लिए यूज कर रहे थे। और x2, what is x2, we write m, x2 is 6, x2 is 6 plus n, x1 is -3 by m plus n, और यहाँ पर y2 कितना है 8, तो m इंटू -8 प्लस n इंटू y1, y1 is 10 by again m plus n. This we have written here. So that can be written as -1, k equal to 6m minus 3n by m plus n and -8m प्लस 10n बाई m प्लस n। तो बिना ये लाइन लिखे डायरेक्टली हम ये लाइन भी लिख सकते हैं। एक प्रॉब्लम मैंने बस शो किया है कि कैसे ये लाइंस पॉइंट्स लेना है। अब देखो यहाँ पे जो है एक पेयर दिया है -1, k, दिस इज कॉल्ड एज ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। और अगर हमने ऑर्डर्ड पेयर लिखा हुआ है कहीं पे भी, सपोज ये -1, k हमने ऑर्डर्ड पेयर लिखा है, तो पहला जो है फर्स्ट वन always denotes the x coordinate and the second one always denotes the y coordinate। तो x coordinate -1 हो गया, y coordinate k हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक ऑर्डर्ड पेयर है, यहाँ पे एक ऑर्डर्ड पेयर है, और बीच में क्या है? इक्वल। तो बीच में जब भी इक्वल टू होगा, इट मीन्स दिस फर्स्ट वन इज इक्वल टू दिस फर्स्ट वन एंड दिस k दिस इज इक्वल टू सेकेंड वन। मतलब दोनों का x कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल होगा एंड देयर y कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू ईच अदर। सो इक्वेट दिस, सो वी कैन राइट -1 इक्वल टू 6m minus 3n by m plus n and k equal to -8m plus 10n by m plus n। तो यहाँ देखो m है, n है, k, we don't know the value of k, so if you equate this you will not get the value of m:n, but यहाँ पर -1 है, constant term है, तो यहाँ पे हम equate कर सकते हैं। so cross multiply we get -m minus n और यहाँ पे 6m minus 3n।
m का सारा टर्म एक तरफ शिफ्ट करते हैं, सो प्लस 6m हो गया माइनस सिक्स एम, माइनस n शिफ्ट करेंगे तो वो हो जाएगा प्लस n। सो दिस इज माइनस 7m, यहाँ पर कितना है माइनस 2n, ये कैंसिल। सो वी आर गेटिंग 7m इक्वल टू 2n, बट फाइंड क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है। और रेशियो के लिए क्या करोगे, n को यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, तो n अगर यहाँ शिफ्ट हो गया, 7 को वहाँ शिफ्ट कर देंगे, 2/7। सो व्हाट इज द रेशियो, दैट रेशियो इज 2:7। सो दिस इज द रेशियो। गॉट इट। तो क्या फाइंड करना था, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये 2:7 रेशियो में। हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब देखो बहुत सारे बच्चे जब ये प्रॉब्लम, इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो एक बार उन्होंने रेशियो फाइंड कर लिया तो उनको लगता है कि चलो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। सो दे फॉरगेट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सो वंस यू कंप्लीट द क्वेश्चन अगेन, once you complete the solution, again go back to the question, check कुछ और करना है क्या वहां पर। तो यहाँ पर क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ k। अब k यही है ना k, तो k फाइंड करने के लिए m का वैल्यू 2 और n का वैल्यू 7 यहाँ पर पुट कर देंगे। सो राइट, पुटिंग m इक्वल टू 2 and n equal to 7. What will you get? K equal to minus 8 into 2 plus 10 into 7, नीचे 2 plus 7, so minus 16 plus 70 by 9, so this is 54 by 9 equal to 6. So what is the value of k? Hence k equal to 6. दिस इज द आंसर। बस इतना ही करना है। और जो क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में वो रिपीटेड आता है। रिपीटेड मतलब या तो सेम प्रॉब्लम होगा या बस नंबर्स चेंज होंगे। नाउ लेट अस डू द सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट 1-3 and 4-5 is divided by x-axis. Also find the coordinates of this point on x-axis. तो देखो यहाँ पर भी रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। तो जैसे लास्ट प्रॉब्लम में हमने सॉल्व किया वैसे ही यहाँ पे भी सॉल्व करना है, बट डिफरेंस क्या है। नाउ दिस 2 पॉइंट्स आर डिवाइडेड बाय x-axis। तो सपोज यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट लिया हमने, लाइन सेगमेंट AB, इसका कोऑर्डिनेट कितना है 1-3 और इसका कोऑर्डिनेट क्या है 4,5 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। तो एक पॉइंट हमने ले लिया एक्स एक्सिस के ऊपर। अब देखिए सपोज यहां पर मैंने ड्रॉ किया, ये हमने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ किया, और सपोज एक लाइन सेगमेंट कुछ है पॉइंट्स ए एंड बी। तो जो पॉइंट ए और बी है, सपोज ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, एंड फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द रेशियो इन विच एक्स एक्सिस डिवाइड्स दिस। तो एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट होगा जिस पॉइंट पर ए बी कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, द पॉइंट वेयर दिस लाइन ए बी कट्स द एक्स एक्सिस, सो दैट इज वन पॉइंट। इट मीन्स वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट ऑल्सो, और and we have to find the ratio in which this point divides AB। अब अगर ये point x axis के ऊपर है तो इसका y coordinate क्या होगा? You know that any point on the x axis has its y coordinate as 0। तो अगर point x axis के ऊपर है तो हमेशा यहाँ पे हम x coordinate लेंगे, चाहे x लिखो a b c d जो लिखना है लिख लो, और y coordinate हमेशा क्या लेना है 0 लेना है। सेम पॉइंट अगर y एक्सिस के ऊपर है तो क्या लेते हैं हम लोग, y एक्सिस के ऊपर पॉइंट क्या लेते हैं 0, y। तो जो पॉइंट्स लेना होगा ऑन x एक्सिस, वी टेक द पॉइंट एज x, 0, ऑन y एक्सिस
वी टेक द पॉइंट एज 0, y। तो ये दो पॉइंट लेते हैं हम लोग, x एक्सिस के ऊपर x, 0, y एक्सिस के ऊपर 0, y। तो यहाँ पर जो है इन दिस केस द पॉइंट P lies on x axis, so we take the coordinates of this point as p x, 0। now जैसे लास्ट प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया था वैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो लिख लेते हैं, लेट p x0 on x axis divides seg AB in the ratio, और रेशियो क्या लेंगे अभी, वी आर गोइंग टू टेक द रेशियो एज k:1। क्या रेशियो लेंगे, k:1। लास्ट प्रॉब्लम में हमने m:n लिया था, सो यू कैन टेक दैट m:n ऑल्सो, बट टेकिंग k:1 मेक्स इट लिटिल बिट सिंपलर। तो यहाँ पर k:1 हमने लिया, सॉल्व कर लेते हैं। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट क्या होता है यहाँ पर, mx2 plus nx1 by m plus n, and this one my2 plus ny1 by m plus n. So these are the coordinates of point P. Again x1 y1 जैसे हमने डिस्कस किया था, ये जो है this is x1 y1 and this is x2 y2। ये जो कोऑर्डिनेट था ये है x और y। तो हर बार वही करना है, x1 y1 कहाँ से लेना है, यू हैव टू टेक द पॉइंट x1 y1 फ्रॉम द फर्स्ट कोऑर्डिनेट एंड x2 y2 फ्रॉम द सेकंड कोऑर्डिनेट। x1 होगा 1, y1 होगा -3, x2 विल बी 4, y2 विल बी 5। और जो भी पॉइंट ऑफ डिवीजन है, जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है, उसका कोऑर्डिनेट हमेशा x, y फॉर्मूला में हमने डिनोट किया है। सो व्हाट एवर वैल्यूज ऑफ x, y आर गिवन हियर, दैट वी विल टेक व्हाइल सब्स्टिट्यूटिंग इन दिस फॉर्मूला। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं, कितना है यहाँ पर है x, 0। m तो k है, ठीक है, दिस इज m एंड दिस इज n। रेशियो जो m:n था वो रेशियो हमने क्या लिया है, k:1 लिया है। तो यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं, x2 इज 4, सो दिस विल बी 4k प्लस x1 इज 1, n का वैल्यू 1 तो एज इट इज होगा, एंड नीचे क्या k+1, ठीक है। तो m का वैल्यू कितना है k, x2 का वैल्यू 4, 4k प्लस n का वैल्यू 1, x1 का वैल्यू 1, so 1 into 1 is 1। तो यहाँ होगा 4k plus 1, नीचे m plus n, मतलब m और n का वैल्यू लिख दोगे k+1। वैसे यहाँ पर y2 कितना है 5, m कितना है k, तो इसको लिख सकते हो 5k प्लस n का वैल्यू है 1 और y1 कितना है, y1 इज -3, तो यहाँ पर -3 लिख देते हैं और यहाँ k+1। So what will you write here? So from this we can write x equal to, जैसे लास्ट प्रॉब्लम में हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे एक पेयर है और यहाँ पर एक पेयर है। अगर बीच में इक्वल टू है तो फर्स्ट पेयर फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकेंड वाला सेकेंड के इक्वल होगा। तो यहाँ पर जो x है, x विल बी इक्वल टू 4k+1 by k+1 and this 0 that will be equal to 5k minus 3 by k+1. Observe that there are two unknowns here, x and k. We don't have the value of x and k, so we cannot find k or x from this one. पर यहाँ पर सिर्फ एक unknown है, सिर्फ k का वैल्यू हमें नहीं पता है, so we can definitely find the value of k from this. So फाइंड करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी गेट 0 इक्वल टू 5k minus 3, और वी कैन राइट 5k इक्वल टू 3, k विल बी 3/5। तो k अगर 3/5 है तो रेशियो क्या हो जाएगा। अब जैसे k अगर हमने लिखा तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, नीचे कुछ नहीं दिया है तो क्या लिख सकते हैं, k के नीचे कुछ नहीं है, मीन्स नथिंग इज गिवन इन द डिनोमिनेटर, so we can write it as k/1। so ratio कितना हो जाएगा, so ratio will be equal to k:1 and that is equal to 3:5। so ratio is 3:5। अब यहाँ पर x का वैल्यू फाइंड करना था,
ठीक है, तो पहले तो हमने निकाल दिया, वी फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट is divided by x-axis. So it means this line segment is divided by x-axis in the ratio 3:5. Also find the coordinates of this point on x-axis. तो x कितना होगा? Putting k equal to 3/5. तो अगर k का वैल्यू 3/5 पुट करेंगे, x होगा 4 इंटू 3/5 प्लस 1 और यहाँ भी 3/5 प्लस 1. So this is 17/8. तो x कितना आ गया? 17/8. So what will be the point? Point on x-axis कितना हो जाएगा? That point you have taken as px, 0. So that will be p और x का वैल्यू पुट कर देते हैं 17/8, 0. So in this way you can solve such type of questions. और बहुत बार रिपीट हो रहा है, बहुत बार रिपीट हो रहा है सेम प्रॉब्लम. जैसे यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है 2019 में आया था, यहाँ पर एक्स एक्सिस दिया हुआ था. सेम प्रॉब्लम हैज कम इन 2016, 2025 में भी आया था, बस ये नंबर्स चेंज थे. और क्या प्रॉब्लम है? फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A and B and find the coordinates of point of division. So बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है. डिफरेंस क्या है? This line segment was divided by x axis. In this case, the line segment is divided by y axis. तो जब x axis दिया था, तो पॉइंट हमने लिया था क्या? px, 0. और जब y axis दिया है, तो पॉइंट क्या लेंगे? पॉइंट लेंगे 0, y. That is the only difference. So take the point 0, y and solve in the similar manner. So I am leaving this problem for you to do. Next question. Find the ratio in which the line 3x plus y minus 9 equal to 0 divides the line segment joining the points 1, 3 and 2, 7. तो यहाँ पर भी क्या दिया हुआ है? रेशियो फाइंड करना है. पॉइंट्स लिख लेते हैं पहले. This point is 1, 3 and this point B is 2, 7. तो दो पॉइंट्स दिया है 1, 3 and 2, 7. तो इसको हमने 1, 3 और 2, 7 लिख लिया. मतलब ये this is the coordinate of x1, y1 and this is the coordinate of x2, y2. तो ये दोनों मिल गए. अब एक लाइन दिया हुआ है. सपोज यहाँ पर एक लाइन है और ये लाइन कितना है? इक्वेशन ऑफ लाइन इज 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0. तो क्या फाइंड करना है? रेशियो इन विच दिस लाइन डिवाइड्स ए बी. जैसे हमने लास्ट प्रॉब्लम में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस केस में देखा था कि एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है, मतलब अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज डिवाइडिंग दैट. सिमिलरली लाइन डिवाइड्स ए बी मीन्स देयर इज अ पॉइंट ऑन दिस लाइन विच divides AB in some ratio. Because this point is common to both line segment AB and this line, it means ये जो point होगा इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो सपोज पॉइंट P का कोऑर्डिनेट ले लेते हैं हम एक P x, y. फॉर्मूला में क्या यूज किया हमने इसके लिए? वी हैव यूज्ड x, y और रेशियो जो है, रेशियो क्या ले रहे हैं? k:1. तो लिखते हैं लेट अ पॉइंट pxy on the line segment AB divides it in the ratio k:1. ठीक है. So let a point pxy on the line segment AB divides it in the ratio k:1. या आप ये भी लिख सकते हो कि point P on this line means 3x plus y minus 9 equal to 0 divides AB in the ratio k:1. Now we can use the section formula. So therefore by section formula क्या लिखेंगे? P x, y
इक्वल टू mx2 प्लस nx1. mx2 मतलब 2k प्लस x1 is 1 by k plus 1, and y2 is 7, so this will be 7k plus 3 by k plus 1. भाई देखिए, अब आपको पता होगा कि वैल्यूज कैसे पुट करना है. x1 y1 क्या पुट करना है, x2 y2 क्या पुट करना है, और m n के प्लेस में क्या पुट करना है. तो सारा वैल्यूज हमने पुट कर दिया यहाँ पर. अब देखते हैं यहाँ पर क्या दिया है. व्हाट इज गिवन इन द एलएचएस, दिस इज x, y, और यहाँ पर k का टर्म है. तो you know that x is nothing but equal to 2k plus 1 by k plus 1, and this y is equal to 7k plus 3 by k plus 1. But अगर आप इक्वेट करोगे, if you write x equal to this one or y equal to this one, you will neither get the value of x nor the value of y. So how will you solve it? तो करना क्या इस प्रॉब्लम में. अब देखो कंडीशंस क्या दिया था कि लाइन कट कर रहा है. एंड वेयर डज दिस पॉइंट P लाइज, ये जो पॉइंट P है कहां पर है. दिस पॉइंट P इज कॉमन टू लाइन सेगमेंट AB एज वेल एज दिस लाइन. तो जो पॉइंट P है इस लाइन के ऊपर भी है, मतलब इस लाइन का जो इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करेगा. सेटिस्फाई करने का मतलब, if you put x equal to 2k plus 1 by k plus 1 and y equal to 7k plus 3 by k plus 1 in this equation, then LHS RHS becomes equal. So let us put this value in this one and solve. तो लिखते हैं, substituting x equal to 2k plus 1 by k plus 1 and y equal to 7k plus 3 by k plus 1 in the given equation of line we get. तो अगर ये वैल्यूज हमने पुट किया तो कितना आएगा देख लेते हैं. 3x plus y minus 9 equal to 0. This is given. Put the value of x, 2k plus 1 by k plus 1, y का वैल्यू 7k plus 3 by k plus 1 minus 9 equal to 0. सॉल्व करने के लिए एलसीएम ले लेते हैं. एलसीएम क्या होगा, यहाँ पर यहाँ भी k plus 1 है, यहाँ भी k plus 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है. तो एलसीएम ऑफ k plus 1 and 1 that is k plus 1. एलसीएम आपने फर्स्ट चैप्टर में किया होगा कि एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं. तो k plus 1 जब ऑलरेडी दिया हुआ है, सो वी टेक ओनली द न्यूमरेटर पार्ट, 3 into 2k plus 1. यहाँ पर कितना होगा, अगेन k plus 1 है. इट मीन्स वी ओनली हैव टू टेक दिस पार्ट 7k plus 3. एंड यहाँ पर क्योंकि 1 है नीचे, कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो यहाँ पर 1 into k plus 1 मीन्स यहाँ k plus 1 से मल्टीप्लाई करना होगा. सॉल्व करते हैं इसको. दैट विल बी 6k plus 3 plus 7k plus 3 minus 9k minus 9 equal to 0. k plus 1 0 से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद 0 हो गया. So this will be 6 plus 7 13 minus 9 4k. 3 plus 3 6 minus 9, that is minus 3. So we can write 4k equal to 3 और k equal to 3 by 4. k का वैल्यू कितना आ गया 3 by 4. और फाइंड क्या करना था, we have to find the ratio. तो रेशियो कितना हो जाएगा, it means k by 1 equal to 3 by 4. This way you can write. So what is the ratio? The ratio is 3:4. So this is the required answer.
we have to find the ratio in which this line divides the line segment joining point A and B. So first we found the coordinate of point P using the section formula and then substituted the coordinates of x and y in this given equation of line, and using this you will get the value of k. That is the required ratio. Question number 5. A line intersects the y-axis and x-axis at the points P and Q respectively. If 2 minus 5 is the midpoint of PQ, then find the coordinates P and Q. So this is the problem. मतलब एक लाइन है, वो लाइन किसको इंटरसेक्ट कर रहा है? y एक्सिस और x एक्सिस को. कहाँ पर? पॉइंट्स P और Q पर. ये जो 2 माइनस 5 है वो मिड पॉइंट है PQ का. फाइंड करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड Q. तो इफ यू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5, सपोज एक रफ फिगर बना यहाँ पे रफ फिगर ड्रॉ कर देते हैं. तो ये x एक्सिस, these are x and x axis and y axis, and suppose this is the point P and Q, y axis at point P, y axis at point P and x axis at point Q. So this line intersects y axis at P and x axis at Q. तो देखिए ये हमने फिगर ड्रॉ कर दिया. अब जो मिड पॉइंट दिया हुआ है, व्हाट इज द मिड पॉइंट? इसका मिड पॉइंट, सपोज मिड पॉइंट हमने ले लिया m, एंड दैट मिड पॉइंट इज गिवन एज 2 minus 5. कितना दिया हुआ है? 2 minus 5. दिस इज द मिड पॉइंट. हाउ विल यू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड Q? एक ही चीज बस याद रखना है जो हमने आज स्टार्टिंग में डिस्कस किया था. क्या डिस्कस हुआ था? कि कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस को कट हो रहा है, इफ एनी लाइन कट्स द x एक्सिस, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट विल बी x, 0, एंड इफ ए लाइन कट्स द y एक्सिस, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट विल बी 0, y. तो यहाँ पर पॉइंट Q जो है दैट लाइज ऑन द x एक्सिस, तो इसका कोऑर्डिनेट हम ले सकते हैं x, 0. एंड पॉइंट P लाइज ऑन द, पहला पॉइंट x एक्सिस ऊपर था, सेकंड पॉइंट कहाँ पर है? y एक्सिस के ऊपर, तो इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे 0, y. तो ये जो 0, x से दोनों में से किसी को भी हम लोग x1, y1, सपोज ये जो पॉइंट है इसको x1, y1 मान लेते हैं, और ये जो पॉइंट है इसको x2, y2 मान लेते हैं. So because midpoint is given, so definitely we can use the midpoint formula. So what is the midpoint formula here? क्या लिखेंगे? You know that formula जो होगा mxy, क्या लिखते हैं? We write x1 plus x2 by 2 and y1 plus y2 by 2. So this is the midpoint formula. Now simply put the value. Midpoint is given as 2 minus 5, तो यहाँ 2 minus 5 लिख देंगे. x1 और x2, तो x1 मतलब इसका x कोऑर्डिनेट x है और x2 कितना है? 0. तो यहाँ पर x1 plus x2 पे लिखेंगे x plus 0 by 2. y1 is 0 and y2 is y, तो यहाँ पर 0 plus y by 2. Means this becomes 2 minus 5. X plus 0 is x, so x by 2. 0 plus y is y by 2. Again क्योंकि फर्स्ट ये 2 इसके इक्वल होगा और 5 y by 2 के इक्वल होगा, तो क्या लिख सकते हैं? 2 equal to x by 2 and minus 5 equal to y by 2. Cross multiplying we get x equal to 4 and y equal to -10. तो x और y का वैल्यू मिल गया, बट फाइंड क्या करना था? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p एंड q. सो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स? तो p0y जो है दैट विल बी इक्वल टू 0 -10 एंड q का कोऑर्डिनेट कितना है? x, 0.
वी हैव टेकन द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q एज x, 0 और x का वैल्यू पुट कर लेते हैं, x is 4, so these are the coordinates of P and Q. So this is question number 5. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6. What is given in question number 6? ABC are vertices of triangle ABC. तो सपोज एक ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया, कैसा भी एक ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया, इसका जो कोऑर्डिनेट है ABC का, दिस इज 5 1 1 5 एंड -3 -1. एक रफ फिगर डिनोट करने के लिए हमने बना लिया. इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि माइनस राइट साइड मैंने लिखा है और ये लेफ्ट साइड. सो आई हैव नॉट ड्रॉन एग्जैक्ट फिगर, सो दिस इज ओनली रफ फिगर. These are the vertices. We have to find the length of median AD. अब ये median क्या होता है? What is the meaning of median? It is a line segment which joins any vertex with the midpoint of opposite side. एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो किसी भी वर्टेक्स को उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करता है. तो यहाँ पर क्योंकि जो नाम दिया हुआ है ना, व्हाट नेम इज गिवन? AD. AD मतलब वर्टेक्स A से एक हम मीडियन बनाएंगे और A के लिए अपोजिट साइड कौन सा है? उसके सामने वाला BC. मीन्स फ्रॉम दिस पॉइंट A you will draw a line like this. What is D? D is the midpoint of BC. So if you join this A with the midpoint of BC, then this line segment which forms, that is called as median. AD क्या होगा? Median होगा. और फाइंड क्या करना है? लेंथ ऑफ AD. अब लेंथ फाइंड करने के लिए सेक्शन फॉर्मूला से तो नहीं निकालते हैं. लास्ट वीडियो में देखा था हमने कि अगर दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है तो लेंथ यू कैन फाइंड यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D. किसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है? पॉइंट D का कोऑर्डिनेट. और कंडीशंस क्या है? इफ यू नो द डेफिनेशन ऑफ मीडियन, आपको पता है कि अगर AD मीडियन है तो D मिड पॉइंट होगा. सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट D यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला. और क्या मिड पॉइंट फॉर्मूला था? x1 प्लस x2/2. तो डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ, x1 मीन्स 1, x2 मीन्स -3. दोनों का ऐड करेंगे 1 प्लस -3, सो दैट इज -2/2. कितना आ जाएगा? -1. एंड 5 प्लस -1 यानी 5 - 1 4/2. D का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? -1, 2. सो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, first obtain the coordinates of point D. Once you get the coordinates of point D, you can find the length of median AD. So what will be AD? फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर. x2 x1, अब दोनों में से किसी भी एक को x1 ले लीजिए, किसी को x2 ले लो. तो सपोज मैंने यहाँ से x1 लिया, इसको x2 लिया, तो कितना होगा? -1 -5 होल स्क्वायर. मतलब दोनों का x कोऑर्डिनेट को आपस में माइनस करना है, तो आप -1 -5 लिखो या 5 -1 लिखो, दोनों इक्वल है. वैसे यहाँ पर 1 - 2 लिखो या 2 - 1 लिखो, दोनों इक्वल होगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? y2 - y1 मीन्स 2 - 1 होल स्क्वायर. So this is -6 square plus 1 square, that is √37 units. So this is the length of median AD. अब ये देखिए 2018 में प्रॉब्लम्स आया हुआ है, अगेन 2025 में आया है, 2024 में भी है. तो मतलब सिर्फ जो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट्स है ना, कोऑर्डिनेट्स चेंज हो सकता है, अदरवाइज मेथड ऑलवेज रिमेन्स द सेम. क्वेश्चन नंबर 7 जो है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल whose center is 2 - 3 and B is the point 1 4. तो यहाँ देखिए AB is the diameter of the circle and O is the center. तो O अगर सेंटर है और AB अगर डायमीटर है
तो इसका मतलब ओ मिड पॉइंट होगा डायमीटर ए बी का। तो अगेन वी कैन यूज द दैट मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो ए का कोऑर्डिनेट लेना है, सो लेट अस टेक द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस ए एज x1 y1। ये जो 1 4 है ये x2 y2 हो गया, और ये जो है x, y ये हम लोग लिखते हैं। यहाँ भी सिंपली यू हैव टू यूज द मिड पॉइंट फॉर्मूला एंड सॉल्व। सो राइट हियर, since O is the center of the circle and AB is the diameter, therefore O is the midpoint of AB. O क्या होगा? O will be the midpoint of AB. So by midpoint formula, what can you write? We can write x comma y equal to x1 plus x2 by 2 and y1 plus y2 by 2. तो ये जो कोऑर्डिनेट होता है मिड पॉइंट का होता है। मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट यानी सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना दिया है? 2 - 3। तो यहाँ लिखेंगे 2, -3। x1 we have to find, x2 is 1, so that will be x1 plus 1 by 2। y1 we have to find and y2 is 4, so y1 plus 4 by 2। So simply put all the values, now equate, so we get 2 equal to x1 plus 1 by 2 and -3 equal to y1 plus 4 by 2. From this we get 4 equal to x1 plus 1, x1 कितना आ जाएगा? 3। यहाँ पर -6 equal to y1 plus 4 और y1 कितना है? -8। So after solving, the value of x1 is 3 and the value of y1 is -10, sorry. So value of y1 is -10. तो फाइंड क्या करना था? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। तो पॉइंट ए क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी पॉइंट ए? पॉइंट ए वी हैव रिटन एज x1 y1, so that is 3, -10. So this is the coordinate of point A. So whatever questions we have discussed today, all are very important questions. ये जितने questions हैं past years papers के questions हैं जो CBSE बोर्ड में आए हुए हैं, and same type के problems repeat होते हैं। कुछ और problems solve करेंगे हम लोग next video में। Till then, bye. Thanks for watching.